प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। मैं पास्टर आशा है आप सबको परमेश्वर की हजूरी में वेलकम करती हूँ और सबको जय मसीह की कहती हूँ। प्रभु का अनुग्रह और दया आपके जीवनों के ऊपर बनी रहे। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की शांति आपके दिलों में बसी रहे। सो खुदावन के नाम की महिमा के लिए आप इस्तेमाल होते रहे, उसके राज्य के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज आप सबके लिए एक जो विषय है वो ये लेकर आई हूँ मैं कि हमारी मसीहत में, मसीहियों के जीवन में पवित्र आत्मा की क्या भूमिका है, क्या रोल है। व्हाट्स द रोल ऑफ होली स्पिरिट इन क्रिश्चियन पीपल्स लाइफ एंड क्रिश्चियंस लाइफ। एक क्रिश्चियनिटी में जो एक होली स्पिरिट की जो भूमिका है, जो रोल है, वो क्या है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सो आज मैं इसी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की भूमिका के मैं 10 आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी, क्लियर करूंगी कि किस तरह से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करते हैं। सबसे पहले वो हमारे जीवन में जो है वो एक सहायक, एक सलाहकार। हम जाते हैं ना किसी इंसान के पास सलाह लेने, किसी काउंसलर जो होते हैं उनसे सलाह लेते हैं, जो कंसल्टेंट होते हैं वीजा फाइल लगाने, तो किस कंट्री के लिए हमारी डिटेल देखकर, हमारा बायो देखकर, वो सारा डिटेल देखकर कि क्या स्टडी है, क्या सब कुछ है, तो उसके मुताबिक हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें इस कंट्री के लिए फाइल लगानी है ना। तो हमारा केस स्टडी करते हैं वो। इस तरह से परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें सलाह देता है, अच्छी एडवाइस देता है, वो सलाहकार है एक। यूहन्ना जैसे कि 14 उसका 16 और 26 वर्ष हमसे बात करता है। यूहन्ना 14 उसका 16 वर्ष कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और 26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जो कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं वो पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है। पवित्र आत्मा हमसे वचन के जरिए बात करता है, हमें बताता है कि अगर तेरा मुद्दा बीमारी से जुड़ा है तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो चुके हैं। हमें बिलीव करना है। अगर हमें डर लग रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर हम अकेला महसूस कर रहे तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे संग हूं। सो परमेश्वर के वचन तब बोलते हैं, पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, हमारे दिल से, हमारी आत्मा जो है अंदर से बोलती है और वो पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है कि तेरे लिए ये रास्ता सही है। अब तेरी बीमारी में तुझे ये वचन को अंगीकार करना है, तुझे इस मुसीबत से लड़ने के लिए तुझे इस तरह से करना है। सो परमेश्वर का आत्मा हमें अच्छी सलाह देता है, वो अच्छा सलाहकार है हमारा। प्रेज द लॉर्ड। सेकंड थिंग कि वो हमारा अच्छा टीचर है, वो हमारा शिक्षक है, टीचर है। यूहन्ना 14 उसका 26 वर्ष जैसे कि अभी मैंने पढ़ा कि वो परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमारे संग रहता है और वो जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कौन? पवित्र आत्मा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद भी कराएगा। मतलब वो हमारा एक अच्छा टीचर है, वो हमें अच्छी गाइडेंस देगा, अच्छी बात हमें बताएगा जो परमेश्वर की ओर से होगी, जो हमारे भले के लिए होगी। प्रेज द लॉर्ड। थर्ड थिंग कि आपको स्मरण मतलब याद दिलाएगा। इसी वचन में वो हमसे कितनी बातें परमेश्वर का आत्मा कर रहा है कि वो एक अच्छा सलाहकार है, वो एक अच्छा हमारा शिक्षक है। वो हमें स्मरण मतलब हमें याद दिलाएगा कि हमें इस कंडीशन में इस वचन को डिक्लेयर करना है, या परमेश्वर का आत्मा ने मुझे इस तरह से गाइड किया। वो उस समय में मुझे परमेश्वर ने कहा था कि हाँ तूने इस वचन के जरिए जो है वो तूने छुटकारा पाना है, तेरे लिए ये प्रोफेसाई हुई थी। परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करता है, हमें याद कराता है वो बातें जो परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, जो हमारे लिए रखी है बातें, वो खुदा का आत्मा हमसे बात करता है। फोर्थ थिंग कि आने वाली बातों को परमेश्वर का आत्मा बताएगा। यूहन्ना 16 उसका 13 वर्ष कि परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा
तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। सो परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमें आने वाली बातें बताएगा कि तेरे विषय में इस तरह से होगा, या तुम्हारे परिवार में या इस जगत में जो है ये बातें, ये घटनाएं होने वाली हैं। सो परमेश्वर का आत्मा हमें पहले से ही गाइड कर देगा। कई बार आपने देखा होगा कि होली स्पिरिट हमें बहुत सी अनभिज्ञ बातों से जो है वो पहले से ही हमें गाइड कर देता है कि ये तुम्हारे जीवन में, ये तुम्हारी फैमिली में, ये इस हिस्से में, ये इस तरह से जो है वो काम होने वाला है। सो परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, इसीलिए वो हमसे बात करने पाता है, वो हमें याद दिलाता है, वो बातें हमें गाइड करता है, हमारा अच्छा टीचर है, और आने वाली जो बातें हैं, जो होने वाली है हमारे जीवन में, वो भी हमें बताता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि आमोस में हम देखते हैं 3:7 कि इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि अब्राहम पर परमेश्वर ने पहले से जाहिर कर दिया था, सदोम और अमोरा का नाश करने से पहले प्रभु ने पहले जो है वो अब्राहम से बात की थी। तो हम इस तरह से जो है वो परमेश्वर हमें गाइड करता है, हमें बताता है उन बातों के बारे में, उन घटनाओं के बारे में जो हमारे जीवन में होने वाली है, या हमारे जीवन से जुड़ी हैं, या जगत से जुड़ी हैं, या किसी भी हमारे जीवन के हिस्से से जुड़ी हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करता है। फिफ्थ थिंग कि आपको सामर्थ देगा। परमेश्वर का आत्मा आपको क्या देगा? सामर्थ देगा। जैसे कि हम प्रेरितों के काम में देखते हैं 1:8 वो कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये तब का हिस्सा है यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का। वो अपने चेलों से ये बात कर रहे हैं कि ये साइन होगा इस तरह से, और तुम जो है वो परमेश्वर की सामर्थ को, उस सामर्थ को पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे कि यीशु मसीह कौन है, तुम ये बताने पाओगे। सो प्रभु का आत्मा हमें सामर्थ देता है, वो सामर्थ जो तमाम ताकतों के आगे जो है वो भारी है। शैतान की कोई भी सामर्थ के आगे, उसकी ताकत के आगे परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करती है। आप बड़ी से बड़ी लड़ाई को जीतना शुरू कर देते हैं, आप अपने संघर्ष से निपटना शुरू कर देते हैं, आप अपनी बीमारी से उभार पाना, आप बाहर आना शुरू कर देते हैं, आप चंगे हो जाते हैं, आप रिहाई पाते हैं, आप डिलीवरेंस पाते हैं शैतान की ताकतों से। वो क्यों? क्योंकि प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करता है और प्रभु का आत्मा आपको छुड़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आप देखते हैं कि दाऊद के पास वो ताकत थी जो परमेश्वर का आत्मा के जरिए थी, और परमेश्वर के आगे दाऊद हमेशा ये प्रार्थना करता था कि प्रभु मेरी ये सूखी हड्डियां जी उठे और तेरा आत्मा मुझसे कभी दूर ना हो। उसने पाप किया था तब भी वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर तेरा आत्मा मुझसे कभी दूर ना हो। परमेश्वर का आत्मा वो आत्मा है जो कि उसको, दाऊद को जो है वो उन 166 लड़ाइयों को जिताता है, और दाऊद को वो बल देता है कि वो गोलियत से लड़ पाता है। वो परमेश्वर की सामर्थ के जरिए। जब आप खुद पर घमंड करते हो और परमेश्वर की सामर्थ, फिर आप परमेश्वर की सामर्थ को भूल जाते हैं, आप कहते हैं कि ये मेरे जरिए काम हुआ, तब परमेश्वर का सामर्थ आपसे चला जाता है, आपसे उतर जाता है, उसका अभिषेक चला जाता है और वो काम नहीं करता, क्योंकि इंसान अपने आप पर घमंड करना शुरू करता है। परमेश्वर का सामर्थ जो है वो सामर्थ है जो आपको तमाम आपकी प्रॉब्लम से, आपकी बीमारियों से, आपके संघर्षों से आपको छुड़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। एंड सिक्स्थ थिंग कि हम यीशु मसीह के गवाह बनेंगे। इस प्रेरितों के काम 1:8 में ये भी कहा गया कि तुम दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। यहूदिया से सामरिया तक, तमाम मतलब उन जगहों तक जो है तुम मेरे गवाह ठहरोगे। अगर हम, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से बोलता है, जब हमसे कोई बात करता है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर से बोलती है और हम यीशु मसीह के गवाह ठहरते हैं कि यीशु मसीह कौन है, हम बताने पाते हैं। वो किस जरिए? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर काम करती है। प्रेज द लॉर्ड। एंड द सेवंथ थिंग कि हम यीशु को महिमा देंगे।
हम क्या करेंगे, यीशु मसीह को महिमा देंगे। जैसे यूहन्ना 16 उसका 14 वर्ष कहता है, यूहन्ना 16 और उसका 14 वर्ष, कि वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। परमेश्वर का आत्मा वो महिमा करवाता है, वो आपके अंदर से बोलता है। वो यीशु मसीह को हम महिमा देने के काबिल ठहरते हैं। हम कई बार देखते हैं बहुत सी ऐसी ट्यूनिंग जो है वो परमेश्वर की जो वर्शिप सॉन्ग होते हैं वो हमारे अंदर से बोलते हैं। हम परमेश्वर को महिमा दे रहे होते हैं। जब परमेश्वर हमारे जीवन में कोई काम करते हैं, हम परमेश्वर की प्रेज करते हैं, हम परमेश्वर के नाम की गवाही देते हैं कि ये परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया। वो किस जरिए, क्योंकि हम पवित्र आत्मा प्रभु को, यीशु मसीह को महिमा देने का रीजन ठहरते हैं। वो हमारे अंदर से जो है आहे भर कर प्रार्थना करना, वर्शिप करना हमें सिखाता है। 8th थिंग कि हमें पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में वो निरुत्तर करेगा। यूहन्ना 16 उसका 8 वर्ष कहता है, वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। किसके विषय में? वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के बारे में निरुत्तर करेगा। सो परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमें पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्याय के विषय में है वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा निरुत्तर करेगा। सो हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने पाएंगे। 9th थिंग कि हमें सत्य का मार्ग बताएगा। यूहन्ना 16 उसका 13 वर्ष हमसे कहता है कि परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें भी तुम्हें बताएगा। वो परमेश्वर का आत्मा क्या है? सत्य की आत्मा है। वो सत्य का आत्मा हमारा न्याय करेगा। वो सत्य का आत्मा हमें गाइड करेगा। वो हमें सही मार्ग, जो ट्रू साल्वेशन है, उसके बारे में वो हमें हमारे जरिए हम में से होकर लोगों को बताएगा। मतलब हम प्रचार करने पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने पाएंगे और परमेश्वर के बारे में, उस सत्य मार्ग के बारे में, जैसे कि प्रभु का वचन कहता है कि जीवन मार्ग और सत्य मैं ही हूँ। सो हम प्रभु के बारे में बताने पाएंगे। द 10th थिंग कि हमारे लिए वो परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? विनती करता है। हमारे लिए परमेश्वर का आत्मा विनती करता है। रोमियो 8 उसका 26 वर्ष, कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा किस तरह से हमें प्रार्थना करनी है। और यीशु मसीह ने भी चेलों को समझाया कि हमें प्रार्थना किस तरह से करनी है। अगर जब हम प्रार्थना करनी नहीं जानते, हम वर्शिप में बैठे होते हैं, परमेश्वर की हजूरी में बैठे होते हैं, हम विनती करना सीख जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें विनती करना, हमें प्रार्थना करना भी सिखाता है। जो हमारे अंदर से आहें हैं उनके द्वारा भी हम आहें भर भर कर जो है परमेश्वर के आगे अपनी बात को रखते हैं, हम प्रार्थना करना सीखते हैं। सो आज हमने इस वीडियो में, हमने इस सेशन में सीखा कि प्रभु का आत्मा जो है वो किस तरह से मसीहत जिंदगियों में काम करता है। वो एक सहायक है, एक सलाहकार के रूप में काम करता है। वो हमारा एक शिक्षक है। वो हमें स्मरण और याद दिलाने वाला पवित्र आत्मा है। आने वाली बातों को पवित्र आत्मा बताता है। वो हमें सामर्थ देता है पवित्र आत्मा, और हम यीशु मसीह के गवाह बन जाते हैं और यीशु मसीह को महिमा देने के काबिल पवित्र आत्मा हमें बनाता है। पवित्र आत्मा हमें पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करता है। वो हमें सत्य का मार्ग बताएगा और वो हमारे लिए हमें विनती करना, हमें प्रार्थना करना भी सिखाता है। सो प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। और अगर आपको ये विषय अच्छा लगा और ऐसे बहुत से विषय के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप अल्फा ओमेगा हिंदी बाइबल स्टडी एंड होप टीवी इंडिया पास्टर आशा राय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने मसीहत भाई बहनों में शेयर करें इस वीडियो को, और ताकि प्रभु का आत्मा आपके जीवनों को गाइड करे और आपको बरकत आशीष मिले। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो भी नई वीडियोस आए उसकी मिलने पाए। सो प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।
जेम्स की।